नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी से चूरू जिला मुख्यालय का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूर्य नारायण के प्रकोप से हर व्यक्ति पीड़ित नजर आ रहा है। सुबह के 11 बजते ही गर्मी का आलम गहराता चला जाता है और ज़रूरी कार्य से बाहर निकलने वाले तौलिया, कैप आदि से मुंह और सिर ढककर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मी के साथ ही लू के थपेड़ों ने जीना दुश्वार कर दिया है और इस गर्मी में राहत के लिए एसी, कूलर, पंखों की शरण में लोग दुबकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां भी बिजली की कटौती ने लोगों के जीवन को और भी दूभर कर दिया है। वर्षों पुरानी तार लाइन जो कि लटक के झूलने लग गए हैं और लोड से ज़्यादा कंजप्शन होने के चलते पुराने एल्युमिनियम के तार लोड बढ़ने से पिघलकर टूटकर गिर रहे हैं, जिसमें घंटों लोगों को इस भयंकर गर्मी में बिना पंखों के रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया रात को वार्ड नंबर 55 में देखने को मिला। रात्रि को 12 सवा 12 बजे के करीब एल्युमिनियम के तार लोड के चलते पिघलकर टूटकर नीचे गिर गया और रात को 12 सवा 12 बजे जो लाइट गई थी उसको दुरुस्त करने में 10 से 12 घंटे बिजली महकमे को लगे। सुबह 12 साढ़े 12 बजे के करीब केबल डालकर व्यवस्था सुचारू की गई, जिसके चलते लोगों को सारी रात बाहर कमरों से बाहर निकलकर गुजारनी पड़ी और मच्छरों के प्रकोप का सामना सारी रात करते रहे। और जो लाइन दुरुस्त भी की गई, लेकिन बिजली महकमे के कारिंदों ने 12 साढ़े 12 घंटे का समय लेकर भी स्ट्रीट लाइट का जो वायर था वो नहीं डाला और अब आज से इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें भी नदारद रहेगी। विगत में पहले भी स्ट्रीट लाइट की केबल जब जल गई थी तो 6 महीने तक इस क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें बंद रही थी। कहने को तो बिजली महकमे के कारिंदे ये कह के गए हैं कि कल वो वायर डाल देंगे, लेकिन पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए अभी से ये शंका व्यक्त की जाने लगी है कि क्या पता अब स्ट्रीट लाइट का वायर कब डलेगा और रात के अंधेरे में लोगों को बिजली की रोशनी कब दिखाई देगी। भयंकर गर्मी के चलते आज चूरू की रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क, नई सड़क पर नज़ारा बिल्कुल गर्मी का असर दिखा रहा था। इक्के दुक्के टेम्पो और बाइकें जिनको जरूरी
कार्य था या ज्यों बस या ट्रेन से बाहर से आए थे, उसके अलावा सड़क पर सुनसान पड़ा था, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस भयंकर गर्मी में लोग दोपहर में जल्दी से जल्दी घरों में दुबक जाना चाहते हैं ताकि पंखा, कूलर या एसी में अपने आप को राहत दे सके। लेकिन अगर ऐसे में लाइट भी गुल हो जाए तो फिर लोगों का राम ही रखवाला है। प्रशासन द्वारा हालांकि बिजली के तार जोड़ दिए गए, दोपहर 1 बजे के बाद में ही बिजली सुचारू रूप से शुरू हो पाई है, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि अभी भी आज दोपहर में जैसे आंधी का मौसम बना था और ये पूरी लाइन, आगे की पूरी जो लाइन है वो अभी भी पूरी ढीली पड़ी है और ये टकरा के कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और दोपहर में एक छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ भी था जो बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस लाइन को आगे भी इसको पूरी केबल डाल के और जो बड़े खंभे डाले गए हैं उनके ऊपर में से ये लाइन को ले ली जाए। तार कब टूटा था? तार कल रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच में टूटा था और जिसकी बार बार में कम से कम भी 50 बार शिकायत करने के बाद में और आज सुबह करीब 11 बजे उनकी पूरी टीम आके और दोपहर 1-1:30 बजे तक जाके ये सुचारू रूप से इसको शुरू कर पाए। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुदाल है, प्रतिभा नगर स्वती धर्मशाला के पास में। भले यार मैंने तनु को नहीं आवता रात को 12 बजे लाइट खराब हुई और दोपहर को दूसरे दिन 1 बजे आई। पूरी रात पूरे दिन परेशान रहे और स्ट्रीट लाइट भी हमारी कट कर दी गई और अभी भी आगे है ना नीचे तार झुले हुए हैं, इसमें भी रिस्क है हमारे। नाम? सुरेंद्र कुमार चौटिया और ब्रैकेट में बाबू। तो अब बोल। कल रात को सोती भवन के पास प्रतिभा नगर में 12 से 1 बजे के बीच बिजली चली गई थी अचानक। कारण देखने से पता चला कि बिजली के तार आपस में टकराकर ढीले होने की वजह से टूट के गिर गए। प्रशासन को, विभाग को सूचित करने के बाद दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में इस समस्या से निजात मिल पाई, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पाई। जो स्ट्रीट लाइन थी, रोड लाइट जलती है हमेशा अंधेरे के समय शाम को, वो तार डालना ही भूल गए। बाकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन स्ट्रीट लाइट का अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो विभाग से मेरी गुजारिश है, अगर बात पहुंचे मेरी तो कृपया इस समस्या की ओर ध्यान दें और स्ट्रीट लाइट का लाइन डालकर रोड लाइट को सुचारू रूप से पुनः चालू करवाएं। शर्मा, वार्ड। ढांढन डेवलपमेंट ट्रस्ट में द्वितीय राज बटालियन एनसीसी के दूसरे चरण के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में मैप रीडिंग की जानकारी देते हुए कैंप कमांडेंट
कर्नल आलोक नायक ने बताया कि कैडेट्स को अपने देश व क्षेत्र के मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। देश में किस प्रकार के दुर्लभ रास्ते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, सड़क व घाटियों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अगर आपको मानचित्र का ज्ञान होगा तो ऐसे दुर्लभ स्थानों पर पहुंचा जा सकता है। डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार ने बताया कि शिविर में भाग लिया गया प्रशिक्षण अपने दिमाग में याद रखना होगा ताकि आप सही मंजिल तक पहुंच सकें। इस अवसर पर सूबेदार मेजर किशोर राय मांझी, सूबेदार हवा सिंह, बीएचएम कुंभाराम, सूबेदार ब्रजमोहन, हवलदार कालूराम, हवलदार शेर सिंह, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, तेजपाल सिंह, मनोज व एनसीसी अधिकारी जय सिंह मोगा, विष्णु सिंह, सोनू शर्मा, राजेश काजला, दीपचंद, कमलेश ढाका, कृष्ण गोपाल प्रजापत, अयाज अहमद, प्रशासनिक अधिकारी शांतिलाल रक्षक व ट्रस्ट के सुरेश भरतिया, मुश्ताक अली, किशन लाल सिंधी, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। स्टिंग लाइन, खड़ा लाइन, स्टिंग लाइन, खड़ा लाइन है जिनका क्रम बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ रहा है। खड़ी लाइन 1 2 3 4